बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, चंद दिनों से ट्विटर बशमूल तमाम सोशल नेटवर्क्स पर एक कोहराम बरपा है। जो एक तरफ मौलाना तारिक जमील साहब को बुरा भला कह रहे हैं, तो दूसरी जानिब अवाम की अक्सरियत लफाफा खोर एंकर्स को उनकी औकात दिखा रहे हैं। दोस्तों, चंद दिन पहले हुआ ये था कि मौलाना तारिक जमील साहब अवाम को नसीहत फरमा रहे थे। उन्होंने फरमाया कि पिछली कौमों पर अज़ाब बदनीयती और बेहयाई की वजह से आया, इसलिए हमें तौबा की अशद ज़रूरत है। किसी का नाम लिए बगैर उन्होंने फरमाया कि मीडिया ज़्यादातर झूठ का सहारा लेता है, उसे उस चीज़ से तौबा करना चाहिए। उसके बाद चंद नाम नहाद लिफाफा खोर सहाफ़ी उसके पीछे पड़ गए और उसने कुरानी आयत पर अमल करते हुए बहस में पड़ने की बजाय माफ़ी मांगने को तरजीह दी। दोस्तों, अब आते हैं कौमी ज़िम्मेदारी और अपने जुर्म पर। तमाम सुनने वाले अपने ज़मीर को गवाह करके पूछें कि आया हम बहैसियत कौम बददियानत नहीं हैं? क्या हमारे अंदर बेहयाई कूट कूट कर नहीं भरी हुई? हम इतने जालिम और बददियानत हैं, जो चीज़ वबा से पहले 10 रुपये में बिकती थी आजकल 30 रुपये में भी नहीं मिलती। माह रमज़ान से पहले चीज़ों की क्या भाव थी और अब क्या है? और बेहयाई का आलम यह है कि हमारे माशरे में 6 माह की बच्ची तक महफूज नहीं। हमने कितने ज़ैनबों और फ़रिश्ता जैसी मासूम बेटियों को मसल दिया। दोस्तों, हाल ही में लाहौर में क्या वाक़या पेश आया कि एक शख्स जिसने एक मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की और CCTV कैमरों की वजह से पकड़ा गया। एक तरफ अज़ाब इलाही नाजिल है, तमाम ममालिक के लोग अपने माबूदाने बातला की तरफ दौड़ रहे हैं, लेकिन हम गुनाह और ज़िल्लत कमाने में मसरूफ़ अमल हैं। दोस्तों, हम कौमी लिहाज से पस्ती की तरफ जा चुके हैं। हमारी तबाही अब पक्की है, इसलिए हमारी तौबा कबूल नहीं होती कि जो आलिम दीन उमूमी बात करके नसीहत करे और उसे कौम के सामने आकर उल्टा माफ़ी मांगनी पड़े। नाज़रीन गिरामी, वो मीडिया जिसने हमेशा मासूम बच्चियों को बेहयाई की तरफ राग़िब किया, जिसकी बुनियाद फ़कत झूठ और बेहयाई है, वहाँ से चंद लंडे के अंग्रेज़ और लफाफा खोर सहाफ़ी उठकर एक आलिम दीन की इतनी तज़लील करें, तो इस कौम के बारे में फ़कत रहम की भीख ही मांगी जा सकती है। दोस्तों, वो एंकर्स जो नंगो मिल्लत नंगो दीन हैं, जिनकी हर बात रियासत और इस्लाम के ख़िलाफ़ होती है, जो हमेशा इस्लाम मुखालिफ सरगर्मियों को सपोर्ट करते हैं, उनको नकील डालने के लिए और अपनी गुनाहों और गलतियों को तस्लीम करने के लिए हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है, वो हमें निभाना है। दोस्तों, इस बहस के बढ़ती हुई पेश नज़र साहिब कलम खलीलुर रहमान कमर साहब ने हामिद मीर जैसे 2 टके के सहाफ़ी को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा, जो सच्चाई है वो हमें बर्दाश्त करनी होगी। मौलाना तारिक जमील साहब ने सही फरमाया। उनका डॉक्टर फ़िज़ा अकबर साहिबा के शो में कहना था कि 2 टके के सहाफ़ी जिनकी लंबी ज़ुबानें हैं, जिन्हें साबिक़ा हुक्मरानों ने लफाफे देकर बड़ा किया है, मेरा दिल करता है कि मैं खुदा से दुआ करूं अल्लाह इन्हें कुत्ते की मौत मारे। फिर डर लगता है इस दुआ के बाद बचेगा कौन। और मारूफ एंकर पर्सन सिद्दीक जान का कहना था कि ये 2 टके के सहाफ़ियों का एक टोला है, जो एक मखसूस एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इनकी औकात अवाम के सामने खुलकर आई है। दोस्तों, आखिर में फ़कत इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे चमन की हिफाजत फरमाए और उलमाए किराम का साया हम पर ता क़यामत कायम व दायम रखे।